जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। हमें कई भक्त फ़ोन कर रहे हैं कि संत श्री मौनी जी महाराज से आप मेरी बात करवा दो और मौनी जी महाराज के दर्शन करवा दो। ये जो कार्य श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से कर रहे हैं, ये बहुत ही कठिन कार्य है। इस कार्य में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। आपको लगता होगा कि ये बड़ा सरल है कि फ़ोन से आपकी लाइव बात कराएं और आपके जो भी कष्ट हों उनको दूर करें, पर आपको बताएं कि इसमें अनेक कठिनाइयां मेरे सामने आई हैं। एक बार आपने देखा था कि हम संत श्री मौनी जी महाराज से आपकी बात कराने के लिए गए, एक्सीडेंट हुआ और चोट भी लगी, काफ़ी चोट लगी। हमने तो महाराज जी को बताया भी नहीं, आप सबकी बात चल रही थी। उसी बीच में खून ज़्यादा निकल रहा था पैर से, तो जो हम ट्राउज़र पहन के गए थे वो चिपकने लगा। हमने थोड़ा सा हटाया तो महाराज जी ने जब पूछा क्या हुआ, तो हमने कहा कुछ नहीं महाराज जी। महाराज जी ने पैंट ऊपर करवाया और स्वयं महाराज जी ने देखा तो परेशान हो गए, बड़े विचलित हुए। और महाराज जी ने देसी हल्दी पिसी हुई रखी थी, वो मेरी चोट पर लगाई और आप यकीन करो कि एक पैसे की दवा हमने नहीं ली और बाबा महाराज की कृपा से चोट सही होने लगी। लगभग 15-20 दिन लग गए थे। बड़ी सरलता से बात होती है, लेकिन आपको जो परमात्मा ने परेशानियां दी, आपके कर्मों के हिसाब से ही दी हैं। सुख दिया तो वो भी आपके कर्मों के हिसाब से दिया। आपकी परेशानियों के लिए इस पूरे जगत में कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा हो। हाँ, इस चीज़ के लिए तो तमाम खड़े हो जाएंगे कि आप पैसे भेजो, हम अभी आपकी कुंडली देख लेंगे और आपको बहुत सी बातें घुमाते रहेंगे, बताते रहेंगे, पर आपकी परेशानी कट जाए ऐसा आप पूरे विश्व में एक देखो जो फ्री में सेवा करता हो। चोट लगी थी तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये चोट लग गई है, क्यों लग गई है? तो महाराज जी ने बताया कि 4-5 दिन पहले मेरे भी चोट लगी। तो हमने महाराज जी ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि जो तुम कार्य कर रहे हो, क्या समझते हो ये साधारण कार्य है? तुमने देखा किसी को करते हुए? हमने कहा नहीं महाराज जी। बोले कोई करेगा भी नहीं। हमने कहा क्यों महाराज जी? बोले क्यों, इसलिए कि उसको कष्ट मिलना था और तुम उसके कष्ट को दूर कर रहे हो, तो प्रसाद तो तुम्हें भी मिलेगा। जैसे श्री हनुमंत लाल जी लंका में गए और श्री हनुमंत लाल जी की पूंछ में आग लगाई गई, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जिन जिन ने पूंछ में आग लगाने के लिए तेल और कपड़े दिए थे, उन्हीं उनके घर जले हैं। विभीषण जी का घर नहीं जला, क्योंकि विभीषण जी ने न तेल दिया, न कपड़ा दिया, न घी दिया। प्रसाद उसी को मिलेगा ना जो कुछ देगा। तो आप स्वयं देखो, आज लगभग चोट लगी थी, उसके 10-5 दिन बाद मेरे साथ दूसरी घटना घटी और वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, आज लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए। पैर को बड़े ध्यान से देखना आप। ये पैर में देखें आप, कांच लगी है, ये यहाँ पर कांच है और काफ़ी तकलीफ होती है। हमने महाराज जी से कहा कांच लग गई, तो महाराज जी ने कहा कि कष्ट तो आएंगे। उस दिन तय कर लिया कि कष्ट आएंगे, क्योंकि आपके कष्टों के लिए महाराज जी के पास जाना है, फिर आपकी बात करवा रहे हैं, तो क्यों ना जो कष्ट मिला है उसको रखा रहने दें, अगले की
तैयारी क्यों करें, अगला आएगा भी नहीं। तो आज लगभग 6 महीने से इस पैर में कांच अंदर घुसी हुई है और अभी तक निकलवा ही नहीं है। अभी कुंभ गए, 30-35 किलोमीटर पैदल चले, दिक्कत होती है। पर हम सोचते हैं कि अगर इसको निकलवाया तो फिर और कोई चीज मिलेगी गिफ्ट में, इसलिए निकलवाएंगे नहीं। संत श्री से आप सबकी बात होगी, पर अभी माह का महीना है और महाराज जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं भक्त, क्योंकि माँ गंगा का तट है, वहाँ पर कल्पवास होता है। इसलिए महाराज जी से हमने बात भी की, गए भी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी काफ़ी भक्त हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवा लिए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं और अपनी समस्या आपके सामने रखना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अभी रहने दो, आप देख रहे हो कि मेला लगा हुआ है और भीड़ कितनी है। तो मन में विचार आया कि जब हम आपकी बात शांत, जब माहौल होता है, कोई नहीं होता है, तब करवाते हैं। और इस समय तो हजारों भक्त मौनी बाबा के पास आ रहे हैं, इसलिए हमने प्रयास किया कि आपकी बात ना करवाएं। महाराज जी ने भी मना किया और हमने भी सोचा कि अभी बात ना करवाएं, क्योंकि भक्त आ रहे हैं, वो महाराज जी से अपनी फरियाद स्वयं कह रहे हैं, तो आप लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। पूर्णमासी तक ये कल्पवास चलता है। रामनगरिया क्षेत्र में हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि कई हजार झोपड़ी होती हैं जिसमें लोग रहते हैं 1 महीने के लिए, माँ गंगा में स्नान करते हैं। 12 तारीख को पूर्णिमा है, उसके बाद वो सब अपने अपने घर जाएंगे, पर हम आपकी बात फिर भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि 14 और 15 को बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में रामचरितमानस का पाठ बाबा की कृपा से करेंगे, राम जन्मोत्सव मनाएंगे, रास तिलक करेंगे। ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। आप स्वयं देखें, बाबा महाराज की कृपा से ही इस धाम में जैसा आयोजन होता है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो जो भक्त आए हैं यहाँ पर, उन्होंने देखा है, वो आनंद में डूब गए। अगर आपको लगता है कि आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो अवश्य आप संपर्क करना। इस पूजा पाठ में आप भी शामिल हो। 15 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है नीप करोरी धाम में, और बाबा महाराज की ही कृपा से विश्व का सबसे बड़ा भंडारा नीप करोरी धाम में होता है। 15 फरवरी को, 14 फरवरी को राम जन्मोत्सव लगभग दोपहर के 1 बजे मनाया जाता है। बड़ी भव्यता के साथ भगवान राम को बुलाया जाता है और अद्भुत होता है कार्यक्रम। आप स्वयं देख सकते हैं, लगभग 3 वर्षों का तो कार्यक्रम YouTube पर आपको मिलेगा। 14 फरवरी का इस वर्ष भी आप सबके आशीर्वाद से ये करने का सौभाग्य मिल रहा है। उसके बाद 17 तारीख को सांडी आश्रम में स्थापना दिवस मनाया जाता है हरदोई में। तो वहाँ पर जो मंदिर का निर्माण करवाया है, जो सेवा करते हैं, स्वामी रंगनाथ जी पिता तुल्य हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मनोज, तुम सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा करते हो, इसलिए 17 फरवरी को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आओगे अपनी टीम के साथ। तो 17 फरवरी को बाबा महाराज की कृपा से सांडी आश्रम जाएंगे। हर वर्ष जाते हैं, इस वर्ष भी जाएंगे। उसके बाद श्रीधाम वृंदावन रहना है हमको 3 दिन। इसलिए आप सबकी बात जो होगी वो 20 फरवरी के बाद हम करा पाएंगे। तब तक के लिए हम क्षमा चाहते हैं। परेशान नहीं होना। लाइव बात आपने देखा है, दीपावली के पावन पर्व पर
प्रतिदिन हमने सारे भक्तों की करवाई। पर्व से पहले से शुरू किया, लगभग 1.5 महीने बाबा महाराज की कृपा से ये स्थिति हुई कि एक भी भक्त ऐसा नहीं इसकी बात ना हुई हो। सारे भक्तों की पर डे बात होती रही। अब विलम्ब है। विलम्ब का कारण है कि महा में महाराज जी खाली नहीं रहते हैं और महाराज जी अद्भुत संत हैं। एक बार में ही महाराज जी से आप अपनी सारी परेशानी कहें। लाइव जब संत महाप्रभु के दर्शन होंगे तो ये तो मान ही लो कि आपकी सारी विपदाएं। संत श्री मौनी जी महाराज बहुत प्रेम करते हैं और संत श्री मौनी जी महाराज के भी चोट लगी है और देखिए मेरे भी चोट लगी है। ये सेवा बड़ी कठिन है भक्तों। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे खड़े हो गए, वीडियो बना रहे, इंटरव्यू ले रहे, ये कोई काम नहीं। नौटंकी का कोई काम नहीं। जीवन नौटंकी से नहीं कटेगा। बहुत ज़्यादा ये नौटंकी 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद जब आदमी सच्चाई जान जाता है ना तो वो दूर हट जाता है। इसीलिए हम वो कर्म बाबा महाराज की कृपा से, किला घाट के हनुमंत लाल जी की कृपा से कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आए। पैसे का कोई महत्व नहीं। अरे मैंने कोरोना काल में देखा है कि पैसा किसी का भी काम में नहीं आया। आज भी हम देखते हैं कि पैसा किसी काम का नहीं। हाँ, पैसे से ऐश कर लोगे आप, संसाधन जुटा लोगे और जितने संसाधन जुटाओगे उतने ही आपको दुख मिलेगा। तो महाराज जी से आपकी बात होगी पर थोड़ा विलंब है, इसलिए क्षमा करना। 12 तारीख तक महाराज जी बिजी हैं और उसके बाद 10 दिन के लिए हम बिजी हैं, तो हमें माफ़ कर देना। और हम यही कहेंगे कि आप सब अपना आशीर्वाद देते रहना, जिससे कि आप सब की हम सेवा कर सकें और जीवन में मेरे कभी कोई परेशानी ना आए। ये दिल से दुआ करना, हनुमान जी से प्रार्थना करना कि हे हनुमंत लाल जी, मनोज भैया जब सेवा सबकी कर रहे हैं तो मनोज भैया पे कृपा बनाए रखो। हे हनुमंत लाल जी, मनोज भैया को हिम्मत देना। हे हनुमंत लाल जी, मनोज भैया को सुखी रखना, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। नमस्कार भैया। और बहुत जल्दी हम महाराज जी से आपकी बात करवाएंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए भवानी करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय जय।